राहुल गांधी ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को लेकर के गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती भी दिखाई दे रही हैं। वो खुद अपने जाल में फंस गए हैं। देश के 3 राज्यों में कथित वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को लेकर सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि राहुल गांधी या तो अपने आरोपों के साथ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाने के लिए पूरे देश से माफी मांगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने देश के 3 राज्यों में, जिसमें कर्नाटक है, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। लेकिन जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से आरोपों का संज्ञान लिया, जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसका संज्ञान लिया गया, तो कांग्रेस के तो तमाम नेता थे जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, वो सन्नाटे में चले गए। अब वो कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद विवाद और बढ़ गया है, क्योंकि 2 पक्ष ऐसे हैं जो आमने सामने हैं। एक चुनाव आयोग के पक्ष में, एक चुनाव आयोग के खिलाफ हो गया है। अब चुनाव आयोग है जो राहुल के दावों को लेकर सख्ती दिखा रहा है और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि भाई या तो सबूत लाइए, या तो हस्ताक्षर करके आप शपथ पत्र लेकर के आइए, या फिर देश से माफी मांगिए। राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर बवाल यहां पर बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने राहुल को चेतावनी जारी की है और यह कहा है कि भाई राहुल अपने दावों के शपथ पत्र पर साइन करे, यानी कि वो इस बात की शपथ ले कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वही लगा रहे हैं सबूतों के साथ, या फिर फर्जी आरोप लगाने के लिए पूरे देश के सामने माफी मांगे। राहुल गांधी घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि आरोपों के प्रति वो दृढ़ नहीं है, यानी कि कहीं से आए अपने कहीं ट्रांसफर कर दिया, आप इसको लेकर के कंफर्म नहीं है, तय नहीं कर रहे जिम्मेदारी अपनी। अगर राहुल गांधी को अपने आरोपों पर भरोसा है तो राहुल को घोषणा पर साइन कर देना चाहिए। ये तमाम लोगों की मांग है कि भाई आप इतने ही कंफर्टेबल हैं, इतना ही कंफर्म है, आपको लगता है कि नहीं जो आरोप लगाए गए सही है, शपथ पत्र दे दीजिए। राहुल गांधी यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर जांच की जाएगी, बाद में कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी चुप हो गए हैं। अब राहुल के फर्जी दावों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है, नाराज हो गया है। राहुल गांधी से शपथ पत्र साइन करने को या फिर माफी मांगने की बात कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल अभी भी वोट चोरी के दावों पर अड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए अभियान चलाने की बात कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो बताते हैं आपको। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी और ये कह रहे हैं कि भाई आप इसको लेके कैंपेन चलाइए। अब राहुल के पास ये सब कुछ करने का तो टाइम है, वक्त है, लेकिन शपथ पत्र पे साइन करने का टाइम नहीं है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या राहुल सिर्फ चुनाव आयोग को बदनाम करने की नीयत से वोट चोरी वाला फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास सब करने का टाइम है, लेकिन जो उनसे प्रोसीजर करने के लिए कहा गया सिर्फ वो वही नहीं कर रही हैं। एक तरफ चुनाव आयोग है जो कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो वही अब इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी पर हमलावर भी है। बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी ने राहुल से शपथ पत्र साइन करने के लिए कहा है। गौरव भाटिया ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी दावे कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत क्या है साइन करने को? क्या कुछ कह रहे हो, सुनवाते हैं आपको। पहले क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है, भ्रष्टाचारी है, बेल पे बाहर है, कांग्रेस पार्टी घोटालेबाज है, चुनाव हार जाते हैं। जब चुनाव हारते हैं तो स्टेप नंबर 2 ठीकरा कहीं फोड़ना है, तो ठीकरा फोड़ते हैं वो कभी ईवीएम पे, कभी वीवीपैट पे, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और झूठे आरोप लगाते हैं बिना तथ्यों के। कभी औपचारिक शिकायत नहीं देते हैं। नो फॉर्मल कंप्लेंट इज एवर गिवन। जो संवैधानिक संस्था है वो कहती है आप जो तथ्य कह रहे हैं वो गलत है, रिकॉर्ड पे कुछ और है, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत है ये। और आप कहते हैं नहीं, मैं डिक्लेरेशन नहीं दूंगा, मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा, आपके तथ्यों का मैं जवाब भी नहीं दूंगा। जो मैं कहूं खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक के सीईओ ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। आयोग पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए दस्तावेज मांगे गए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे और अब उसको लेकर के यहां पर कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन की ओर से यहां पर नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए, चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को लेकर के बेहद गंभीर है। हालांकि वही इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी जो 2 पार्टियां हैं उनमें आर पार देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं जो कि चुनाव आयोग को लेकर के जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे उसका समर्थन कर रहे हैं, तो वही बीजेपी है जहां पे बीजेपी की ओर से मनोज तिवारी सामने आए हैं और ये कहा कि भाई राहुल गांधी हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं।
राहुल गांधी हार से हताश हो गए, निराश हो गए, इसलिए रह रह करके उनकी ओर से इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे दोनों, सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो विषय देश के सामने खड़ा है, जो सबूतों के साथ राहुल जी ने सबूतों के साथ पेश किया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप एफिडेविट, किस बात के लिए आप एफिडेविट मांग रहे हैं? आप एफिडेविट मांग रहे हैं क्योंकि आपके तो नियमों के अंदर है कि अगर आपने 30 दिन तक दावा नहीं दिया तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाना है। हमने तो आपकी सारी कमियां आपके डॉक्यूमेंट से प्रूव की हैं, अपनी तरफ से तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। नैरेटिव को बदलने का प्रयास मत करें। आप राहुल गांधी ने किया तो राहुल गांधी को झूठ साबित करें। आपके ऊपर आरोप लगा है तो झूठ आप साबित करो ना, आपके डॉक्यूमेंट हैं। मुझे राहुल जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में दिखते हैं आजकल। उनको देश की गति को बाधित करना है, संसद को बाधित करना है, उनको विवाद खड़ा करना है, और विवाद भी ऐसे जिसका सिर पैर नहीं है। तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग, राहुल गांधी या कोई भी हो, जो भी चुनाव आयोग को चुनौती देगा, चुनाव आयोग अपना एक्शन लेगा ही। तो अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है इस मुद्दे को लेकर। हालांकि इस बीच जो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव है वो भी सामने आए, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी को अगर 1 लाख बार भी जेल जाना पड़ा तो वो जाएंगे, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुलावाला ने पलटवार किया है। और दोनों क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आप। चोर बचाए सोर, सूप बाजा तो बाजा चलनियों बाजा, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा। अब राहुल गांधी जी चुनाव विनोद से अब पप्पू यादव डर जाए हैं? संविधान बचाने के लिए एक नोटिस, एक जेल, एक, देखिए इस देश की रक्षा के लिए 1 लाख बार राहुल गांधी जी को जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। वो डरने वाले नहीं, चोरी नहीं छिपेगी, जो चोरी किया उसका जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, कहा कि मेरे पास एटम बॉम्ब है, पर एटम बॉम्ब जब सुतली बम निकला तो उनका पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। और राहुल गांधी अब पिनोकियो की तरह पेश आ रहे हैं, हाँ, भारतीय राजनीति के पिनोकियो की तरह, क्योंकि आधे घंटे के अंदर ही राहुल गांधी ने जो एटम बॉम्ब फोड़ने की कोशिश की थी उसके सारे सच सामने आ गए। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार कहा राहुल गांधी से कि अगर आप सच कह रहे हैं, अगर कुछ छुपाने वाली बात नहीं है तो ओथ और एफिडेविट पर दे दीजिए हमें, ताकि हम इस पर कार्रवाई कर सके, तो राहुल गांधी भाग गए। यही इनकी प्रवृत्ति है, हिट एंड रन। तो बीजेपी ये साफ कह रही है कि अगर आपके आरोपों में दम है तो जो आपने आरोप लगाए हैं शपथ पत्र भी दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस है जो कि अभियान चला रही है, शिकायतें कर रही है, बयानबाजी कर रही है, बस शपथ पत्र पे साइन नहीं कर रही है। राहुल गांधी के आरोपों ने देश में अलग तरीके की बहस छेड़ के रख दी है। उनके इन आरोपों पर जम के पॉलिटिक्स हो रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने देश की जो संस्था है संवैधानिक, उन पे सवाल खड़े किए हों। इसके पहले भी राहुल गांधी ईवीएम पे सवाल खड़े कर चुके हैं, बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन इस बार राहुल ने बड़े दावे किए हैं। उनके दावों पर, उन पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है वो उन पे ही भारी पड़ते दिखाई दे रही है। और अब यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर के देश में जमकर सियासत हो रही है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं। कभी औपचारिक शिकायत नहीं देते हैं। नो फॉर्मल कंप्लेंट इज एवर गिवन। चोर बचाए सोर, सूप बाजा तो बाजा चलनियों बाजा। आधे घंटे के अंदर ही राहुल गांधी ने जो एटम बॉम्ब फोड़ने की कोशिश की थी उसके सारे सच सामने आ गए। क्या देश में वोटों की चोरी हो रही है? ये सवाल पूछना आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों ने देश में एक अलग ही बहस छेड़ दी। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का नैरेटिव फैला रही हैं। बीजेपी पर वोट चोरी के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगा रही हैं और चुनाव आयोग की भी इसमें मिली भगत की बात कह रही हैं। तो क्या राहुल सच बोल रहे हैं या फिर बिहार चुनाव से पहले जानबूझकर फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है? ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है,
देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है। ये जो मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू-थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से अपने दावों के समर्थन में शपथ पत्र पर साइन करने को कहा, लेकिन राहुल शपथ पत्र पर साइन